चलिए, आज हम हाइगेंस वेव थियरी पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ये बताया था कि लाइट के बारे में हमने बताया था कि लाइट ड्विल नेचर शो करता है। ड्विल नेचर मतलब दो नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर के आधार पर न्यूटन ने अपना कार्पस्क्यूलर थ्योरी दिया, जो हम इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। और वेव थियरी, वेव नेचर के बारे में हाइगेंस ने अपनी एक थ्योरी दी, हाइगेंस वेव थियरी, जो कि आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाइगेंस ने क्या कहा कि लाइट वेव के रूप में चलता है। इसके पहले हमने नेचर ऑफ लाइट हमने बात किया था, तो नेचर ऑफ लाइट में हमने एक पॉइंट शायद छोड़ दिए हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रेवल करता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रेवल करने का मतलब कि यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रेवल करने का मतलब ये कि ये चार्जलेस पार्टिकल से मिलकर बना है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता है। जब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट आता है, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, यूवी रे हो गया, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं और ये मीडियम में भी ट्रेवल करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होते हैं क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो आज हम लेक्चर में बात करेंगे कि हाइगेंस वेव थियरी क्या कहती है। ये हाइगेंस वेव थियरी कहती है कि कोई भी लाइट वेव, ये लाइट जो वेव है या लाइट जो होती है वे वेव के रूप में चलती है और ये अपने सभी पॉसिबल डायरेक्शन में 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। और ये जब लाइट वेव हमारी आंखों के रेटिना के ऊपर इंसिडेंट होती है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देती है और प्रत्येक कलर ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। ये आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। कारण क्योंकि लाइट जो है 7 कलर ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है और प्रत्येक कलर ऑफ कंपोनेंट का वेवलेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके 10th के सिलेबस में है। ओके, चलते हैं। तो हाइगेंस वेव थियरी अकॉर्डिंग टू पॉइंट वाइज हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थियरी, पहला पॉइंट क्या होगा, लाइट ट्रेवल इन ए फॉर्म ऑफ वेव। ओके, दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, इट ट्रेवल 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ओके, ठीक, when it incident on the retina of eyes, then every object seen. Fourth, wavelength of
color component are different ओके। ये क्या रहा आपका हाइगेन्स वेव थियरी। बहुत ही शॉर्टकट में हम बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो इसको डीपली स्टडी हाइगेन्स वेव थियरी के बारे में करना है। ओके, अब हम चलते हैं क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। ओके, क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। ठीक, क्वांटम थियरी ऑफ लाइट क्या है? क्वांटम थियरी ऑफ लाइट क्या है? इसमें ये थियरी कहती है कि जो सनलाइट अर्थ सरफेस पर आती है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पॉकेट के रूप में आती है। ठीक है, क्या कहती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की जो सनलाइट होती है वो अर्थ सरफेस पर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और इस फोटोन की जो ये 1 फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 क्वांटम। और इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? E = h न्यू के। ओके, चलते हैं। बस इतना याद रखना है, हम और आगे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सनलाइट comes from sun on earth surface in the form of in the bunch of energy, in the bunch of energy called photon। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सनलाइट होती है वो अर्थ सरफेस पर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के पॉकेट के रूप में आती है। अर्थ सरफेस इन द बंच ऑफ, या जो है पॉकेट ऑफ एनर्जी, बंच ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्या कहते हैं? इसको फोटोन कहते हैं। ओके, चार्ज एंड मास दूसरा, चार्ज एंड ठीक है, चलते हैं। तो यूनिट फोटॉन इज यूनिट ऑफ लाइट। नेक्स्ट, चार्ज एंड मास क्या होगा इसका? चार्ज एंड मास इज 0 और एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, यानी एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन क्या कहते हैं इसको? 1 क्वांटम। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज कॉल्ड 1 क्वांटम। ओके, ये क्वांटम। ठीक, ओके। अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी
ऑफ फोटॉन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू। ये इसको क्या कहते हैं, न्यू, और इसको क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट। सिंस न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो सी क्या है, लाइट की स्पीड है, और कहां पर, वैक्यूम में, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, किसका, लाइट का। ओके, तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक, ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। ओके, इस तरह से क्वांटम थियरी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ओके, तो अगले हम टॉपिक के चलते हैं, मिरर। मिरर क्या है, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो भी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मिरर कहते हैं। ठीक है, चलो, तो मिरर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मिरर क्या है, जितने भी पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मिरर कहेंगे। मिरर के द्वारा जो है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जैसे आप चेहरा जिस मिरर के अंदर देखते हैं, उसके एक एक जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा, जबकि दूसरा जो प्लेन सरफेस होगा वो पॉलिश्ड सरफेस होगा। तो मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होगा प्लेन मिरर, एक होगा कॉनकेव मिरर, और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। खैर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होता हो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, और ये जो मिरर है वो क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन यानी दोनों सरफेस क्या है, प्लेन है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी प्लेन है और पॉलिश सरफेस भी प्लेन है। लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं, उसका जो पॉलिश्ड सरफेस होगा, एक का पॉलिश सरफेस क्या होगा, उभरा हुआ होगा, जबकि एक का पॉलिश सरफेस क्या होगा, धंसा हुआ होगा। यानी जिसका जो है उभरा हुआ सरफेस पॉलिश होगा, उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसका जो धंसा हुआ डिप्रेस पोर्शन होगा, जो पॉलिश्ड होगा, उसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा लिखते भी चलें, नोट्स कंप्लीट करते चलें। हम जो है आप लोगों को 10th क्लास लेवल का A to Z चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस में निर्धारित है। ये और जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हम पढ़ाएंगे। A to Z जो है आपका न्यूमेरिकल कराएंगे, साथ ही साथ जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे, और नोट्स क्लियर बनाएंगे। नोट्स में कहीं पर इफ और बट नहीं रहेगा, टोटली जो है हम नोट्स आपका कंप्लीट कराएंगे। तो हम चलते हैं मिरर। ठीक, द पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग surfaces body called मिरर। ठीक, कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। ओके, दे आर ऑफ 3 टाइप। ओके, पहला क्या होगा, प्लेन मिरर, दूसरा क्या होगा, कॉनकेव मिरर, और तीसरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये 3 जो है आपको पढ़ना है, एक एक को हम लेकर चल रहे हैं। पहला है प्लेन मिरर। ठीक है,
ठीक है, चलते हैं हम प्लेन मिरर की तरफ। तो प्लेन मिरर क्या है? वह मिरर जिसके दोनों सरफेस, यानी प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। तो उस तरह के मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो क्या है? प्लेन मिरर है। ठीक है, दोज द मिरर which both surfaces जिसमें क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश्ड सरफेस आर प्लेन कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक, क्लियर? तो ये बात ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर जो होता है उसके दोनों सरफेसेज क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी, जहां पर रिफ्लेक्शन होता है, और जो पॉलिश सरफेस होता है वो भी क्या होता है? प्लेन होता है। ठीक है। ठीक, अब हम चलते हैं कि ये प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर के द्वारा कुछ हम प्लेन मिरर के जो है कुछ हम नेचर लिखेंगे। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो प्लेन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका? इनफाइनाइट होगा। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका? ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। फोकल लेंथ भी क्या होगा इसका? फोकल लेंथ इज will be also infinite। ठीक है, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? इमेज formed by it is वर्चुअल बनेगा। ठीक, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है, इमेज क्या होगा, और ये वर्चुअल शब्द क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो हम अगला हेडिंग की तरफ चलते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे, ये प्लेन मिरर कैसा होगा? ये देखिए प्लेन मिरर का डायग्राम। ओके, ठीक, देखें डायग्राम इसका। ये देखें, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको क्या कहेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो ये क्या है? प्लेन मिरर है। ओके, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। एक एक पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं। आपके जो भी टॉपिक, एक एक पॉइंट, कुछ भी नहीं छूटेगा, सभी नोट में हम कंप्लीट कराएंगे। ओके, चलते हैं। ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है?
वह पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट निकलती है, यानी जितने पॉसिबल डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट निकलती है उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? वह पॉइंट जिससे प्रत्येक पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट निकलती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, चलते हैं। ए पॉइंट बाय विच रे ऑफ लाइट emit in all possible direction called ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट किसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ओ से। ठीक है, यदि हम जो है आगे डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट को हम कैपिटल ओ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इमेज के बारे में। ठीक, इमेज क्या है? वह पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट और अपीयर टू मीट। तो जहां पर मिलेगी वहां पर जो इमेज होगा वह इमेज क्या होगा? रियल इमेज होगा। और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए इमेज क्या है? ए पॉइंट at which emitted a ray of light from object meet या intersect with each other called image। ठीक, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आई। और ये ध्यान दीजिएगा, ये इमिटेड रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट। ओके, यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे क्योंकि इंटरसेक्ट या एपियर टू इंटरसेक्ट या एक्चुअली इंटरसेक्ट। ठीक, यदि एक्चुअली इंटरसेक्ट आएगा तो वहां पर जो इमेज बनेगा वह इमेज होगा रियल इमेज। ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करें। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंटरसेक्ट या appear टू इंटरसेक्ट विथ, ध्यान दीजिए एक्चुअली शब्द लगा है और appear शब्द लगा, इंटरसेक्ट विथ ईच अदर कॉल्ड इमेज। ठीक, ये जो इमेज होगा वो कितने प्रकार का होगा? जैसे यहां पर हमने अंडरलाइन किया है, एक होगा एक्चुअली और एक क्या होगा? एपियर। यानी एक्चुअली शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है तो जहां पर एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे या उस पॉइंट इमेज को क्या कहेंगे हम? रियल इमेज। और जहां पर एपियर करेगा वहां पर क्या कहेंगे हम? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन, इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला हो जाएगा रियल इमेज। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा
वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो बस थोड़ा सा परिवर्तन इस डिफिनीशन में करेंगे। क्या करेंगे? ए पॉइंट एट विच इमिटेड रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, देन दिस कॉल्ड, क्या कहते हैं हम? रियल इमेज। और जहां पर हम अपीयर टू इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, उसको क्या कहेंगे हम? वर्चुअल इमेज। तो देखते हैं, हम हेडिंग डालते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर जो है फिर से समझिए कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चलती है और चलने के बाद जिस पॉइंट पर एक दूसरे को एक्चुअली काटती है, वास्तव में एक दूसरे को काटती है, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम रियल इमेज कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट, इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रे ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? मिनिमम दो रे ऑफ लाइट होगी, जहां पर काटेगी तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। ये पहला हम लिखते हैं रियल इमेज। रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। रियल इमेज क्या है? हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। ए पॉइंट एट विच emitted ray of light from object actually intersect with each other called रियल इमेज। रियल इमेज, ओके। ये रियल इमेज पॉइंट को हम क्या कहेंगे? रियल इमेज। किसके रिफरेंस में? ऑब्जेक्ट के रिफरेंस में। ठीक, अब जो है देखिए यहां पर एक हम डायग्राम जो है, पहले तो हम दोनों समझा दें। यहां पर वर्चुअल इमेज भी हम इसका डिफिनीशन लिख दें। वर्चुअल इमेज, ठीक। वर्चुअल इमेज क्या है? ए पॉइंट at which emitted ray of light from object appear to intersect with each other called virtual image। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। हम देखिए डायग्राम बना रहे हैं। ये देखिए यहां पर जो है, ये देखिए यहां पर हम ये कॉनकेव मिरर के रूप में हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका उभरा हुआ भाग क्या है? पॉलिश्ड है। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखिए ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? पोल है। ये रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट मान लीजिएगा कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने ये फोकस रख दिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये ऑब्जेक्ट जो है देखिए यहाँ से रे चली और चलने के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर के जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। और यहाँ से जब टकराएगी तो ये देखिए यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जब जाएगी तो ये फिर कहाँ से लौटेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटेगी।
अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटेगी तो जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ पर जो है इसका इमेज बनेगा। तो ये इमेज जो होगा ये कैसा इमेज हो जाएगा, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या किया, अपीयर टू इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, यानी यहां पर ये जो है प्रतीत हो रहा है कि ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन के पश्चात एक दूसरे से मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, काट रही है, एपीयर महसूस हो रहा है कि यहां पर काट रही है, इसलिए ये इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी वर्चुअल इमेज वाले होंगे उसको क्या कहेंगे हम, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये देखिएगा ये डार्क लाइन से दिखाया गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा डायग्राम हम रियल इमेज वाला देखते हैं। देखिए रियल इमेज के लिए तो बहुत सारे डायग्राम है कॉनकेव के लिए। ठीक, कहीं पर भी इस पोजीशन को छोड़ करके कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो उसके द्वारा जो कॉनकेव के द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, देखते हैं, यहां पर हमने कॉनकेव बना दिया। देखिए ये कॉनकेव बना दिया, कॉनकेव है। ठीक है, यदि इधर से पॉलिश किया गया होता अंदर से तो ये कैसा मिरर होता, कॉन्वेक्स मिरर होता। ये जो है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। हमने क्या किया, यहाँ पर ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से हमने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट जो है क्या कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, तो ये कहाँ चली गई, फोकस से होकर जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट और हम जो है लेकर जा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से फिर जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इमेज का फॉर्मेशन हमने कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट से रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो जहां पर ये मिलेगी एक्चुअली इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का ये इमेज का फॉर्मेशन पॉइंटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम पहुंचे। इसके साथ ये क्लास आज ही की समाप्त होती है। हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे तो हम कुछ टॉपिक जो है जैसे कि जो है हम लेकर चलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्टर के प्रकार, यानी रेगुलर रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्टर क्या है, उसका क्या एग्जाम्पल है वो हम बताएंगे। उसके बाद हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो है नंबर ऑफ इमेज कितने होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे प्लेन मिरर के द्वारा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।